करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने प्रिंसिपल साहब और अपने उस्ताद इकराम और अपने अजीज साथियों को अस्सलाम वालेकुम पेश करती हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है उसका नाम है माँ। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, माँ बोलने में एक लफ्ज़, माँ बोलने में एक लफ्ज़, कहने में एक रिश्ता, पर ताकत इतनी कि सारी दुनिया की मोहब्बतें कम पड़ जाती हैं। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों में जन्नत बना दी है, माँ चाहों की तरह है। माँ से बढ़कर कोई इनाम क्या होगा, इस नाम का एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों नीचे है जन्नत उसका फर मुकाम क्या होगा। इस शेर के बाद मैं इजाजत चाहूंगी। इस तरह गुनाहों को धो देती है माँ गुस्से में हो तो रो देती है। दोबारा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोनों वाइस प्रिंसिपल्स, मेरी बेस्ट स्टाफ और मेरे नहायत ही फरमाबरदार स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्कूल जनाब सी स्कूल में मदर्स डे के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मदर डे जो है वो संडे वाले दिन गुजर चुका था, लेकिन हमने एक दिन मखसूस किया हुआ है। फ्राइडे वाला दिन जो है वो गर्ल्स कैंपस का और सैटरडे वाला दिन जो है वो इधर बॉयज कैंपस का। जब हमारा रूटीन वर्क चलता है, हम बज़्म अदब की भी अपना प्रोग्राम करते हैं, तो उसके साथ ही हम लोग जो डे गुजरा होता है उसका भी कुछ ना कुछ अपने बच्चों को बताने के लिए और उनको समझाने के लिए वो दिन मनाते हैं। तो आज हमारे जनाब सी स्कूल में आप लोगों ने मदर डे बनाया और माशाल्लाह बड़ी ही अच्छी तैयारी थी आप लोगों की और बहुत ही अच्छे टैबलो हुए। आज जो हमारी छोटी क्लासें थी 2-3 वाले जो हैं, उन्होंने जो बड़े हैं उनको थोड़ा सा टफ टाइम दे दिया और उनका अच्छी परफॉर्मेंस थी। उनके लिए सबसे पहले आप क्लैपिंग करें। ये भी नहीं बात कि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, बड़ों की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन आप लोग इससे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक हो गए ना? इसलिए टाइम को ज़हन में रखा करें, उस टाइम का हमारा ये प्रोग्राम होना है। हमारे पास वसाइल कम है लेकिन हमारे पास टैलेंट बहुत ज्यादा है। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए अपनी मेहनत जो है उसके सर के ऊपर हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाने हैं। और जो आज दिन है माँ की हवाले से उसकी बात कर लेते हैं कि माँ वो लाजवाब रिश्ता है जो दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है इंसान के पास। माँ की शान अल्लाह ताला ने यूं फरमाया, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा हुआ है ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला से बात करने के लिए कोहे तूर के ऊपर जाते थे। कोहे तूर एक पहाड़ी का नाम था, पहाड़ी के ऊपर वो चले जाते थे और वहां पर जाके अल्लाह ताला से वो बात करते थे, हल्म कलाम होते थे। तो रोजाना की ये बात थी, लेकिन जब हजरत मूसा की वालदा फौत हो गई तो हजरत मूसा कोहे तूर की तरफ जा रहे थे तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि ए मूसा आज संभल कर आना, ए मूसा आज संभल कर आना, आज तेरे पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं है। ये है माँ की शान, ये है माँ जो आपको हर मुश्किल में जो है वो आपके लिए दुआ गो होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के जो मौजू है, आज का जो रूटीन है, आज का जो काम चल रहा है, हम माँ की कदर कितनी करते हैं? माँ की कदर हम कितनी करते हैं? हमारी माँ हमारे लिए सुबह उठती है, घर की सफाई करती है, नाश्ता बनाती है। जब वो नाश्ता बना रही होती है इतनी गर्मी के अंदर दिल नहीं करता किचन के अंदर जाने को, लेकिन वो अपने बच्चे का पेट भरने के लिए आप लोगों के नाश्ता भी बनाती है, चाय भी बनाती है, आपको स्कूल के लिए तैयार भी करती है और आप लोगों
کو نہلاتی ہے دلاتی ہے, یونیفارم پہنا کے آپ کو اسکول بھیج دیتی ہے, پھر وہ گھر کی صفائی شروع کر دیتی ہے, چھوٹے موٹے کام کرنے لگ جاتی ہے, لیکن اس کو فکر یہی ہوتی ہے میرا بچہ نے آنا ہے, اس نے 12-1 بجے آ جانا ہے, میں نے اس کے لیے کھانا پکانا ہے, اس کے لیے روٹی پکانی ہے. بچہ اسکول سے آتا ہے, اتنی گرمی میں اندر ہم لوگ یہاں پر نہیں بیٹھ سک رہے, اتنی گرمی کے اندر یہ پنکھا بھی لگا ہے, مجھے پسینہ پھر بھی آ رہا ہے, لیکن وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہنڈیاں پکاتی ہے, روٹیاں پکاتی ہے کہ میرا لگتے جگر آ رہا ہے, میرا لگتے جگر آ رہا ہے. اس نے کھانا کھانا ہے, وہ بھوکا ہوگا, فکر کس کی ہے؟ آپ کی ہے. ماں کیوں اس کے جو ہے وہ پاؤں کے نیچے جنت لکھ دی گئی ہے, کیوں اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ ماں یہ چیز ڈیزرو کرتی ہے, ماں یہ چیز ڈیزرو کرتی ہے. باپ کی اپنی شان ہے, لیکن جو ماں آپ لوگوں کے لیے کرتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا. بچہ رات کو جب چھوٹا ہوتا ہے, کیونکہ اب تو ہم لوگوں نے وہ بات کیا کہتے ہیں پریکٹیکل کر لیا, ہم لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو روتا ہے, تو ماں جلدی سے چپ کرواتی ہے اس کو, باپ کو نہیں ہلاتی, کیونکہ باپ سارا دن کام کا باعث تھکا آیا ہوتا ہے, اس کو نہ ڈسٹرب نہ ہو جائے, اس کو چپ کرواتی ہے. اس کا جو ہے وہ اس نے اگر کپڑے خراب کر لیے ہوتے ہیں تو اس کے کپڑے چینج کرتی ہے. آپ لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, یہ چھوٹے جو بھی 1-2 میں جو بہت بڑے ہو گئے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں, پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہ گندے جو کپڑے ہیں وہ آپ ویسے ہی رکھ دیتے, وہ آپ کی ماں ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, آپ ابھی اتنے اپنے آپ کو بات جہاں پر موضوع پہ ہو رہی تھی اس کے اوپر میں جاتا ہوں. وہ آپ کو بخار چڑھ جاتا ہے تو وہ آپ کو ٹھنڈی پٹیاں کرتی ہے, سارا رات بیٹھ کے آپ لوگوں کو خدمت کرتی ہے. اس لیے ماں ڈیزرو کرتی ہے, اس پہ پاؤں کے نیچے جنت ہے. ماں جب ہے لائٹ بند ہو جاتی ہے, سارا رات لائٹ بند رہے, آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کے لیے پنکھی چل رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ سکون سے سو جائے, اس کو گرمی نہ لگے. اس لیے ماں ڈیزرو کرتی ہے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. آپ کو ہم لوگ اپنی ماں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں. ماں اگر پانی کا گلاس مانگتی ہے, بیٹا میں ہنڈیاں پکا رہی ہوں اور کچن میں ہوں, گرمی ہے, مجھے ٹھنڈا پانی کا گلاس پلا دو. موبائل چھوڑنا جو ہے وہ ہم لوگ گوارا نہیں کرتے. موبائل کے اوپر ہجے ہونی میری گیم جو مزہ آنے لگا تو ماں نے آواز مار لی, ساتھ ہی وہ غصہ تیڑیاں اور وہ ایسا اپنا ایکشن بنا لیتے ہیں کہ اگر پانی کا گلاس پلانا بھی تو خوش ہو کے نہیں پلانا, غصے سے پلانا ہے. ہم لوگ ماں کے لیے یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو اس بات کے اوپر ایک اور وہی بات میری وائس پرنسپل بھی کہتی ہیں, ٹیچر بھی کہتی ہیں, سر جب باتیں شروع کرتے ہیں تو ماشاءاللہ باتیں یہ اللہ کی دین ہے, یہ اللہ نے آپ لوگوں کی جو ہے وسائل سے مجھے سکھایا ہے. یہ جناب سی اسکول نے مجھے باتیں کرنا سکھا دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اب آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی ماں کی شان میں وہ کیا کہتے ہیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, اے صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی. تو حضرت محمد اگر عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, عشاء کی نماز کے اندر جو الحمدللہ شروع کی ہوتی تو میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں محمد نماز توڑ کے اس کو پانی پلانے کے لیے چلا جاتا. یہ ہے ماں کی شان. اس شان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے, اس شان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. ہمارا نبی جو ہے وہ نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت کے لیے جا سکتا ہے, تو ہم لوگ پانی کا گلاس دینے کے لیے اپنا موبائل نہیں چھوڑ سکتے. یہ چیزیں سوچا کرو, یہ چیزیں اپنی ماں باپ کی قدر کے لیے سیکھا کرو. میں آپ پہلے اللہ کی جو بیان تھا وہ آپ کو سنایا, پھر نبی کا بیان سنایا, اب میں اپنی بھی ایک آپ بیتی آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. زیادہ لمبی تو نہیں ہوگی تقریر, تو میں اپنی آپ بیتی یہ سناتا ہوں کہ میں تقریباً 4-5 سال جو ہے بیٹھ کے بنا لیں, 4-5 سال جو ہے وہ میں میری بات سنو نا, ادھر توجہ میری طرف, کھانسی آئی ہے ان کو اور کچھ بھی نہیں ہوا, توجہ میری طرف ہو.
4-5 साल जो है मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ। मैंने गाड़ी भी चलाई है, मैंने सेलमैनी भी की है, मैंने कंडक्टरी भी की है, मैंने दुकानदारी भी की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा कुछ किया है। तो अल्लाह की शान है कि आज मुझे इतनी इज्जत से नवाजा हो, और ये भी मेरी माँ की जो है वो दुआएं हैं, इसमें भी मेरी माँ की दुआएं हैं। अच्छा, गाड़ी चलाने का आपको मैं बता रहा था, 4-5 साल मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ। 4-5 साल मैंने कभी फैसलाबाद जाना है, कभी लाहौर जाना है, कभी सांगला हिल से रात को 11 बजे 12 बजे वापस आना है, खानगा डोगरा से 11-12 बजे वापस आना है, रात को 12-1-2 बजे वापस आना है। 5 साल मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ, और 5 साल में मुझे किसी चोर ने नहीं रोका, मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं रोका। 5 साल में मुझे किसी चोर ने नहीं रोका, मुझे कभी किसी डॉक्टर ने नहीं रोका। मुझे एक बंदे ने सवाल किया, दोस्त ने सवाल किया कि यार कभी तेन चोर नहीं टकरे? सार रात में 11 बजे आता, 12 बजे आता, 1 बजे आते, कभी आपको चोर नहीं मिले? तो मैंने कहा मुझे चोर मिल ही नहीं सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं मिल सकते? मैंने कहा मेरे पीछे 2 माओं का दुआएं हैं, मेरे घर में मेरी 2 माएं बैठी मेरे लिए दुआएं कर रही हैं, मुझे यकीन है कि जब तक वो है मेरे लिए चोर या डाकू कुछ कह नहीं सकते। ये है माँ की दुआ का समर, ये है माँ की दुआ जिसकी वजह से यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। मेरी जैसा नाचीज बंदा, कल कम इलम बंदा जो है, वो आज आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने बात करता है, तो अपनी माँ की दुआओं की वजह से करता है। और खुदारा अपनी माँ की, अपनी बा की कदर करो। वो अगर आपको कोई काम कहते हैं, पानी का गिलास मांग लेते हैं, कोई काम थके हारे आपको कह देते हैं मेरे साथ मिलके ये काम करवा दो, तो ये करवाया करो ये काम। और ये कदर जो है जब तब होती है जब वो नहीं होते। जब आप लोगों के पास वालदैन का साया, आपके बाप का साया, आपकी माँ का साया नहीं रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या कदर है उनकी। और कभी भी माँ जो है वो बुरा नहीं सोच सकती अपने बच्चों का, कभी भी माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचती, वालिद अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचता। कि आपको वक्त के पर बुरा लगता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, और उनकी कदर किया करें। माँ की कदर जो है उनसे पूछे जिनके पास नहीं है कि उन्होंने क्या चीज खो दी है। तो इसलिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया, और दोबारा क्लैपिंग आपकी आपकी परफॉर्मेंस के लिए। बहुत अच्छी है आप लोगों की परफॉर्मेंस थी, खास तौर पे आज जो है वो टीचर सी क्लास की टीचर जो है, सी क्लास की जो टीचर है, उनके लिए खास तौर पे क्लैपिंग होनी चाहिए। क्यों कि आज उन्होंने पहली सीडी जो है वो आयत फातिमा और इन बच्चों को चढ़ाया है, ठीक है ना। आज उन्होंने पहली सीडी पर उनको चढ़ा दिया इंशाल्लाह ताला। अब इनमें दिन ब दिन निखार आएगा। और आप लोगों के लिए, सबके लिए क्लैपिंग, जिन्होंने ये जो कार्ड बनाए हैं इनके लिए भी क्लैपिंग, टीचर्स के लिए, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है बड़ी अच्छी की है, वाइस प्रिंसिपल के लिए आपके लिए क्लैपिंग। आपके टीचर्स जो है उनके लिए क्लैपिंग, और ये जो बच्चे ये चीजें लेके आए हैं उनके लिए क्लैपिंग। और अब थोड़ी सी भरपूर सी क्लैपिंग जो है आपकी वालदा के लिए, आपकी माँ के लिए क्लैपिंग।